है चतुर्थी विभक्ति। कौन सी है? चतुर्थी विभक्ति। या चतुर्थी विभक्ति से पहले हम ये कह दो भाई हम कौन सा कारक पढ़ रहे हैं? संप्रदान कारक। तो आप लगाइए 4 नंबर हेडिंग और लिखिए संप्रदान कारक। कौन सा कारक? संप्रदान कारक। और ये वाला सूत्र लिखिए, लिखिए कर्मणा यमभिप्रेति, कर्मणा यमभिप्रेति, बहुत ध्यान से लिखना, कोई भी शब्द छोड़ना मत। कर्मणा यमभिप्रेति ससंप्रदानम, कर्मणा यमभिप्रेति ससंप्रदानम। अर्थ लिखना है, अर्थ लिखना है दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है। यहां ये जो यम लिखा हुआ, यम इसका मतलब है जिसको। यम का क्या अर्थ है? जिसको। और अभिप्रेति लिखा हुआ, अभिप्रेति, यम के बाद में क्या लिखा हुआ है? अभिप्रेति, इसका मतलब है संतुष्ट। करना चाहता है वह संप्रदान कारक कहलाता है, वह संप्रदान कारक कहलाता है। फिर लिखना है चतुर्थी संप्रदाने, फिर लिखना है ये भी सूत्र है, जो जो सूत्र है उसको मैं यहां पर बोला कर रहा हूं, आप अंडरलाइन कीजिएगा। चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से संप्रदान में, चतुर्थी संप्रदान में, संप्रदान में मतलब संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति भवती, यानी होती है। उदाहरण लिखिए, जैसे जैसे नृपः निर्धनाय धनम यच्छति, नृपः निर्धनाय, नृपः निर्धनाय धनम यच्छति, नृपः निर्धनाय धनम यच्छति। कौन देता है? कौन देता है? कौन देता है? नृपः का मतलब क्या होता है? यच्छति का मतलब क्या है? देता है। क्या देता है? धन देता है। क्या देता है? यानी दान कर्म किस चीज का हो रहा है? धन का। अब दान कर्म के द्वारा कर्ता यानी कौन है? कर्ता कौन है? करने वाला कौन है? राजा। तो दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करता है, जिसको कौन संतुष्ट हो रहा है? कौन? निर्धन गरीब। कौन संतुष्ट हो रहा है? तो यहाँ इसका निकलेगा कि भाई राजा गरीब के लिए क्या दे रहा है? धन दे रहा है। तो दान कर्म से जो संतुष्ट हो रहा है वो कौन है? गरीब। तो वो संतुष्ट कारक कौन सा कारक हो जाएगा बताओ? और जो संतुष्ट कारक है उसमें विभक्ति कौन सी हो जाएगी? समझ गए? आगे बढ़े, अगला लिखिए अपादान कारक। अपादान कारक देख रहा है? अपादान कारक, अपादान कारक में सूत्र लिखिए ध्रुवम अपाये अपादानम, ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवम अपाये
अपादानम, इतना ही लिखना है आपको। ये सूत्र है ध्रुव अपाय अपादानम। लिखो अर्थात लिखना है अलग होने पर, अलग होने पर लिखना है अलग होने पर अलग होने पर जो स्थिर पदार्थ, स्थिर पदार्थ की कोष्टक में लिखना ध्रुव, उसे कौन सा कारक कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। उसे अपादान कारक कहते हैं। और लिखना है अपादाने पंचमी। अब ये सूत्र लिखो, अपादाने पंचमी सूत्र से, अपादाने पंचमी सूत्र से अपादान में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। लिखना है जैसे, अपादान में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे उदाहरण लिखिएगा, वृक्षात् पत्रम पतति। जैसे वृक्षात् पत्रम पतति। अर्थ क्या है? किससे गिरता है? वृक्ष से। तो अलग कौन हो रहा है? पत्ता। किससे हो रहा है? वृक्ष से। ध्यान से समझना। यहाँ हमने लिखा है कि भाई अलग होने पर जो स्थिर पदार्थ है। अब पत्ता स्थिर है या वृक्ष स्थिर है? वृक्ष स्थिर। तो वृक्ष को कौन सा कारक कहेंगे हम? इसलिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग किसमें हुआ है? वृक्ष में। वृक्षा है ना। अभी जैसे वाक्य है, विद्यालयात् गृहं गच्छति। विद्यालयात् गृहं गच्छति। कहाँ से घर जा रहा है? विद्यालय से। ठीक है। तो स्थिर कारक कौन है? विद्यालय। अस्थिर कौन है? गृह। तो मतलब यहाँ स्थिर या अस्थिर में नहीं, अलग होने की क्रिया कहाँ से हो रही है? विद्यालय। तो ध्रुव पदार्थ कौन है? विद्यालय। अभी यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखनी कि एक मैंने अभी बोला भी है कि स्थिर और अस्थिर, ध्रुव स्थिर और अस्थिर दोनों प्रकार का हो सकता है। ध्रुव जो है वो स्थिर भी हो सकता है और अस्थिर भी हो सकता है। ठीक है। तो उसमें मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि जैसे मेरे हाथ में अभी पेन का कैप है। ठीक है। अभी मेरे हाथ से ये अलग हुआ, अलग होने की क्रिया हुई। तो हाथ क्या है? स्थिर पदार्थ। तो यही अगर अब मेरे हाथ से अलग हुआ तो हाथ स्थिर था क्या? नहीं। तो अस्थिर है ना। तो यहाँ जो लेकिन अलग होने की क्रिया हुई तो हाथ तब भी अपादान था, स्थिर होने पर भी अपादान है और अस्थिर होने पर भी अपादान है। तो ध्रुव स्थिर और अस्थिर दोनों हो सकता है। अभी अस्थिर का एक उदाहरण यह है कि जैसे
धावतः दौड़ते हुए, अस्वाद दौड़ते हुए, अस्वाद सैनिकः पतति। धावतः अश्वात् सैनिकः पतति। दौड़ते हुए घोड़े से कौन गिर रहा है? सैनिक गिर रहा है। अब यहाँ घोड़ा कैसा है? अस्थिर पदार्थ है, लेकिन अपादान तो नहीं है, इसलिए घोड़े में कौन सी विभक्ति आ गई? पंचमी। तो आप यहाँ स्थिर और अस्थिर दोनों बातें हैं, ठीक है? समझ लेंगे? अगला लिखो 6 नंबर लिखो। 6 नंबर लिखो आप अधिकरण कारक। कौन सा कारक? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में आप लिखिए अधिकरण कारक में लिखिएगा, लिखना है आधारो अधिकरणम। ये सूत्र लिखिएगा, आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम लिखा। लिखना है क्रिया की सिद्धि में, या सिद्धि का मतलब क्या है? सिद्धि का मतलब क्या है? मैंने पहले भी बताया था, पूर्ण होने में, है ना? तो लिखना है क्रिया की सिद्धि में जो आधार है, क्रिया की सिद्धि में जो आधार है वह कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। वह अधिकरण कारक है। फिर ये सूत्र लिखिएगा सप्तमी अधिकरणे, सप्तमी अधिकरणे, सप्तमी अधिकरणे, सप्तमी अधिकरणे सप्तमी अधिकरणे सूत्र से अधिकरण कारक में, सूत्र से अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे नृपः सिंहासने तिष्ठति, नृपः सिंहासने तिष्ठति, नृपः सिंहासने तिष्ठति। नृपः का मतलब क्या है? सिंहासने का मतलब क्या है? सिंहासन पर। तिष्ठति का मतलब क्या है? बैठता है। राजा कहाँ बैठता है? सिंहासन पर। अब ये जो तिष्ठति क्रिया है, बैठना क्रिया है, इसका बेस आधार क्या है? आधार क्या है? आप सभी लोग किस पे बैठे हैं? स्टूल पर। किस पे बैठे हैं? स्टूल पर बैठे हैं। तो आपका बैठने का आधार क्या हो गया? अगर टेबल कुर्सी नहीं हो, नीचे बिछाया हुआ हो दरी, तो बैठने का आधार क्या हो जाएगा? दरी। तो ऐसे क्रिया का जो सिद्धि में जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है, और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। इसलिए हमने सिंहासन में कौन सी विभक्ति लगाई है? तो मेरे पास सिंहासन है। अब आप लिख दीजिए अलग से संबंध का। अब इसको नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, इसको
इसको नंबर लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे लिखो आप संबंध कारक। लिखना है संबंध कारक में सूत्र कोई नहीं, संबंध कारक की कोई परिभाषा नहीं है। संबंध कारक की परिभाषा संबंध बताया जाता है ना। लिखना है इसके आगे यूं लिख लो कि यह कारक की गणना में नहीं आता क्योंकि इसका क्रिया से लिखना है सीधा संबंध, क्रिया से इसका सीधा संबंध नहीं होता। क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन देख लो फिर भी षष्ठी शेषे, फिर भी षष्ठी शेषे सूत्र से संबंध के लिए संबंध बताने के लिए, यो लिख दो, षष्ठी शेषे सूत्र से संबंध बताने के लिए, संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण दो, रमेशः संस्कृतस्य पुस्तकं पठति। अभी यहाँ पर पठती क्रिया का संस्कृत से कोई लेना देना नहीं है। पठती क्रिया का किससे लेना देना है? पुस्तक से। लेकिन कैसी पुस्तक पढ़ रहा है? पुस्तक का संबंध बताने के लिए हमने संस्कृत शब्द में कौन सी विभक्ति लगा दी? षष्ठी। ठीक है, संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, ऐसे ये कह रहे हैं भाई राम दशरथ का पुत्र है, तो बताओ क्या हो जाएगा संस्कृत इसकी? रामः दशरथस्य। क्या लिखेंगे? दशरथस्य, यानी दशरथ का पुत्रः। अब ये संबंध बताने के लिए कह दिया कि भाई किसका पुत्र है? दशरथ का। ठीक है, ऐसे संबंध बताने के लिए यह मेरी पुस्तक है, यह उसकी पुस्तक है। तो ये जो है ये षष्ठी विभक्ति, समझ गए? तो ये कारक की आपके सामान्य परिचय, ठीक है, विभक्ति परिचय। ठीक है, और अगली क्लास में हम इसका जो हमारे कोर्स में और है उपपद विभक्ति, वो पढ़ेंगे। समझे? ठीक है।